अंकित शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम और भगवान में आपने बताया कि नाम सबसे बड़ा है, और अगर प्रकट दर्शन भी हो रहे हो तो प्रभु और नाम दोनों छूट रहा है तो हम दर्शन छोड़ के देंगे पर नाम नहीं छोड़ेंगे। पर महाराज जी, गुरुदेव और नाम में किसको आगे रखें, कृपया मार्गदर्शन करें। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। अब इनमें भेद कैसे कहें? वाटर, पानी, तोय, जल, इनको हम क्या कहेंगे? एक ही तो कहेंगे ना। तो भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक ही है, कोई अंतर नहीं। नाम नामी अभेद जैसे, ऐसे नामदाता गुरु अपना नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान वृंदावन हित बलिपद पावन भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान नमो नमो गुरु कृपा निधान। वही गुरु, वही नाम दाता, वही नाम जो दान किया वो भी वही, और जिस उस नाम से जो मिलने वाले इष्ट है वो भी वही, कोई अंतर नहीं। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव साक्षात हरि है, गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम। ये सब भगवान के लक्षण है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वो प्रभु अपना गुरुदेव रूप से अपना परिचय देने आते हैं, क्योंकि सोई जाने जे देहु जनाई। तो भगवान गुरुदेव रूप धारण करके आते हैं और अपना परिचय जब जनाते हैं तो गुरु और गोविंद अभेद कहा है, वो दोनों एक ही हैं। पर अगर गुरु और गोविंद खड़े तो पहली दंडवत गुरु की होगी, पहली दंडवत, क्योंकि गोविंद तो थे ही पर हमारा उद्धार नहीं हुआ। जब गोविंद ने गुरु रूप धारण किया तो गोविंद का परिचय हो गया, हमारी बात बन गई, इसलिए पहली दंडवत गुरुदेव की होगी। ऐसे ही भगवान तो सबके हृदय में थे ही, हैं ही, रहेंगे ही, लेकिन जब तक नाम जप नहीं था तब तक परिचय नहीं था। तो नाम से प्रभु का परिचय हुआ। तो जैसे पतंग डोरी के सहारे हम घसीट पाए, और अगर डोरी छोड़ दें पतंग तो उड़ जाएगी, ऐसे ही हम हरि को देखा और नाम भूल गए, भगवत स्मरण चला गया तो फिर हमारा भूल जाएगा। दुर्योधन ने भी तो श्री कृष्ण को देखा, लेकिन विदुरानी ने देखा ही नहीं। दरवाजे में आवाज सुनी कि मैं श्री कृष्ण, तो दुर्योधन देखने पर दुर्दशा में था, और विदुरानी ने अभी देखा ही नहीं, केवल दरवाजे पर आयो, कहा श्री कृष्ण तो भाव दशा में थी। भगवान को छिलका पवारी गूदा फेंक रहे। ये नाम की कृपा, जो भगवान का स्मरण कर रही थी तो ये दशा उनकी थी। और भगवान का विस्मरण करने वाला दुर्योधन भगवान को सामने देख करके भी उसकी श्रद्धा नहीं बन रही, वो भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए भगवान का परिचय, भगवान का प्रेम नाम से मिला, इसलिए नाम हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। और देखी रूप नाम आधीना, अगर नाम नहीं है तो रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। नाम ही रूप का दर्शन कराता है, नाम ही नामी को घसीट कर हृदय में प्रकाशित करता है, नाम ही सारे ब्रह्म ज्ञान की बातें जितनी है बिना वेद पढ़े स्फुरित कर देगा। आप जप कर देख लो, रामकृष्ण हरि जो नाम प्रियो, भगवान का प्रणव भी तो नाम है। जो नाम प्रियो, बिना नाम के वो ज्ञान नहीं होता जिससे इस जड़ चैतन्य की ग्रंथि का भेदन किया जा सके। पढ़ लिख करके नहीं होता है, ये होता है भजन से। डट के खूब अंदर ही अंतर्मुख होकर जब भजन किया तो जो पवित्र ज्ञान हुआ उससे सब ऐसे जैसे टार्च मारो तो रस्सी में जो सांप का भ्रम था सब खत्म हो गया। टार्च पड़ते ही एक दृष्टि, अरे कितने समय से परेशान हूं कि ये सांप है, फन काट के काट लेगा, लेकिन ये तो रस्सी निकली। ऐसे ही पूरा संसार सच्चिदानंद में भगवान, कहाँ मैं राग द्वेष नाना प्रकार से उद्विग्न हो रहा था, जहां ज्ञान का फोकस पड़ा तो वासुदेवा सर्वम, वासुदेवा सर्वम, सब देखा भगवान वास। इधर भी लाइट पड़ी वही, इधर भी वही, कोई रह ही नहीं गया, एक ही बचा। सवाल तभी हल होगा जब एक बचेगा। जैसे भक्त सिद्ध होता है तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, जीव नहीं, नहीं काल, अपनी हुसु दिना रही, एक रहो नंदलाल। और ज्ञानी जब सिद्ध होता है तो एको ब्रह्म द्वितीयो, बस सवाल तभी हल होगा जब एक बचेगा। एक आया तो बस खत्म, मुक्त हो गया। समझ पाए प्रभु? महाराज जी, जब नाम का ध्यान कर रहा हो तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके दर्शन हो रहे हो जी, तो उस समय अभेद वस्तु
नाम और नामदाता एक ही वस्तु है। तो देखिए नाम रूपाधीना, अगर नाम जप रहे हो गुरु का रूप आ रहा है तो शास्त्र सम्मत ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। तो निषेध नहीं कि हटा दिया जाए। नाम चल रहा है, गुरु का ध्यान हो रहा है, इससे बड़ा और भजन क्या हो रहा है। नाम चल रहा है, इष्ट का रूप आ रहा है, इससे बड़ा। नाम चल रहा है, संतों की स्मृति आ रही, इससे बढ़िया क्या बात है। नाम चल रहा है, गंदी बातें आ रही, थोड़ा सा सावधान, उस पर आसक्त मत होना, उदासीन होना, नाम जपते रहना, वो खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर संत जन आ रहे, भगवान का रूप आ रहा, गुरुदेव का रूप आ रहा, ये तो आकांक्षणीय है कि वो आवे। सच्चा जप तो यही कि जब नाम जप चल रहा हो और सामने गुरुदेव बैठे हो या इष्ट देव बैठे हो, ये तो बहुत मंगलमय बात है, ये कोई निषेधात्मक बात नहीं है जी।